हाथरस कांड जैसा लग रहा है कि पुलिस ले जाके पोस्टमार्टम कराती है, पुलिस ले जा करके लकड़ी वो पिकअप पर अपने लादती है और ले जा करके लाश को जलाती है। और क्या कहना चाहती हैं सरकार से? अरे घर पर बुलडोजर चले, बुलडोजर चले, कहाँ बुलडोजर का सस्ती भाव होता था। पुलिस नहीं पहुंची। जब ये सब धरने पर बैठे वहाँ लाश को लेकर के, तब पुलिस को पता चला, उसके पहले पुलिस सोती रही। मेरे भाई को डेड बॉडी को जबरदस्ती लेकर वो लोग पुलिस वाले गए। उनको कौन दिया जबरदस्ती मेरे भाई की बॉडी ले जाने के लिए? कौन बोला? पुलिस वाले आपसे बिना परमिशन के आपके भाई के डेड बॉडी को ले जाकर आपके हवाले कर दिए। हाँ, मेरे भाई। यहाँ का एसपी, यहाँ का दरोगा, यहाँ के पुलिस, सारे प्रशासनिक अधिकारी लापरवाह है। अभी मैं देवरिया जिले के सुभाष चौक पे मौजूद हूँ। साथियों, 2 नवंबर के दिन एक ऐसा अनहोनी होता है जो चौहान परिवार का एक कृष्णा चौहान नाम का 15 वर्षीय लड़का था, जिसको कुछ अतिताइयों द्वारा मारकर मौत के घाट उतार दिया जाता है। और वो माँ रो और बिलख रही है, कहीं ना कहीं न्याय के गुहार लगा रही है। सुभाष चौक पे देखिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पे आकर, और कहीं ना कहीं माँ का कहना है मेरे बेटे के कातिल को कहीं ना कहीं सलाखों के पीछे डाला जाए, और जो मेरे बेटे के कातिल है उसके घर के ऊपर बाबा का बुलडोजर चलना चाहिए। इसी बीच बलिया के पूर्व विधायक हमारे साथ आए हैं, शिवशंकर चौहान जी। आइए उनसे बात करते हैं, क्या इनकी राय है इस मामले पे, इनसे ही जानते हैं। इस मामले को कैसे देखते हैं सर? मैं शिवशंकर चौहान, राष्ट्रीय अध्यक्ष चौहान महासभापति एवं पूर्व विधायक बांसडी बीजेपी। जैसा कि कल जब ये सूचना आई तो इस देश के, इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी हमारे ही विधानसभा में गए थे। कार्यक्रम था, तो कार्यक्रम था उसी पर मोबाइल पर आया। इसके बाद संज्ञान लिया। लेने के बाद कप्तान से रात में मेरी बात हुई। कप्तान साहब ने हमसे ये कहा कि विधायक जी, पहले ये जानिए कि इस लड़के के साथ लोग पकड़े थे, उसके संबंध में मैंने मुकदमा पंजीकृत कर दिया। तो मैंने ये कहा कि ये कैसी विडम्बना है जो हाथरस कांड की याद दिला रही है हमको। हाथरस कांड जैसा लग रहा है कि पुलिस ले जाके पोस्टमार्टम कराती है, पुलिस ले जा करके लकड़ी वो पिकअप पर अपने लादती है और ले जा करके लाश को जलाती है, और घर का गार्जियन कोई नहीं जाता है। छोटा सा बच्चा साथ में लेके लोग जाते हैं और रातों रात लाश जो है जला दी जाती है। इसी पर कप्तान साहब से कहा मैंने कि ये तो हाथरस कांड की याद दिला रही है, तो मामला बहुत गंभीर है। तो उन्होंने कहा कि FIR कर लिया हूँ, लेकिन अब तफ्तीश कर रहा हूँ कि आत्महत्या है कि हत्या है। सुनिए जरा एक मिनट। मैंने कहा कि कितनी बड़ी साजिश हुई है कप्तान साहब। अब मैं कल देवरिया पहुंच रहा हूं, तो उन्होंने कहा कि परिवारजनों से बात कर लीजिए, पता चल जाएगा कि सत्यता क्या है। परिवार से जो मैं अभी बात किया, परिवार के लोगों ने बताया कि कैसे वो बेटी बता रही थी कि कैसे मेरे साथ छेड़खानी हुई, हम लोगों को पीटा गया परिवार को दबंगों द्वारा, और करने के बाद फिर मुकदमा क्या लिखा गया, धाराएं क्या लगी तो मैं नहीं जानता। अब जब विवाद परिवार से खड़ा हो गया तो यहाँ के SP, संबंधित थाने, SI, पुलिस इलाके की सबको जानकारी थी कि मामला एक दबंग के विरुद्ध गरीब परिवार ने लिखाया है। दबाव इन लोगों पर पड़ रहा था, जैसा बेटी बता रही थी कि सुलह कर लो, न तो तुम्हारे भाई को एक दिन मार देंगे हम लोग। अभी ज्ञात हुआ परिवारजनों से कि एक दिन वो घर के तरफ से जा रहा था, दबंगों ने उसको पकड़ा, पकड़ने के बाद बेलचे से पीटा, इसके बाद फिर मार पीट करके वहीं उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद ये परिवार पुलिस को टेलीफोन करता रहा और मौके पर पुलिस नहीं पहुंची। जब ये सब धरने पर बैठे वहाँ लाश को लेकर के, तब पुलिस को पता चला, उसके पहले पुलिस सोती रही। इसका मतलब मैं निष्कर्ष निकाला कि निश्चित देवरिया में इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी माननीय योगी जी का कोई इकबाल नहीं रहा। जहां हाथरस जैसी घटना हो
अभी तक मुझे ये जानकारी मिली कि अभी तक पुलिस इस केस को लीपापोती करने में लगी हुई है। और मैं तो हनक तब समझता माननीय मुख्यमंत्री जी का, जब एसपी, संबंधित थाना और पुलिस के सारे लोग निलंबित होते या तो उनके खिलाफ एफआईआर होती और ये जेल जाते, ये समय से पहुंच गए होते और कार्रवाई किए होते तो ये 15 साल का नौनिहाल बेटे की जान नहीं गई होती। सर, ये मामला घटता है 8 जुलाई का घटना घटता है, जो यहाँ पे लड़की रो बिलख रही है, उसको कुछ उच्च जाति के कह लिया जाए, जो दबंग टाइप के लोग हैं, उसको घसीट कर अपने घर में ले जाते हैं और बलात्कार करने का प्रयास करते हैं। लेकिन पुलिस उसमें 354 छेड़खानी का मामला लिखती है, लेकिन आज तक उनका गिरफ्तारी नहीं होता है। योगी सरकार पे बड़ा सवाल है, इस मामले को कैसे देखते हैं? एकदम बिल्कुल, यहाँ का एसपी, यहाँ का दरोगा, यहाँ के पुलिस, सारे प्रशासनिक अधिकारी लापरवाह हैं। और माननीय मुख्यमंत्री, जिनको आज यशस्वी मुख्यमंत्री कहा जाता है, माननीय महाराज जी के, इस सरकार की छवि को ये धूमिल करने पर लगे हुए हैं। मैं मांग करता हूं इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी से, जो कठोर कार्रवाई के लिए जाते हैं, निश्चित इस पर गंभीर एक्शन लेते हुए संबंधित एसपी से लेकर थाने तक सारे लोगों को निलंबित करके इस पर उच्चस्तरीय जांच करा करके इन समाज के हमारे गरीबों को न्याय उनको तत्काल दिलाने का काम करें। नहीं तो मैं बलिया से आया हूँ, बलिया ऐसे ही कर्मचारियों की धरती है, और अगर तत्काल कार्रवाई नहीं हुई तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आग इसकी पूरे प्रदेश में लगेगी। आज जब लगेगी तो फिर दिक्कत खड़ी हो जाएगी समाज के लिए। उन पुलिस वालों को क्या कहना चाहते हैं कि रात को ये माँ रो रही थी, बिलख रही थी, कह रही थी कि मेरे बेटे के डेड बॉडी को अंतिम संस्कार नहीं करिए, और कहीं ना कहीं उसके पिताजी आ रहे हैं, वही अंतिम संस्कार करेंगे। लेकिन पुलिस वाले, हालांकि बात पता चला, परिवार वाले बताएं कि पुलिस वाले कहीं ना कहीं वो अपने पैसे से लकड़ी खरीदते हैं और रात को 7:34 पे उसके बॉडी को आग के हवाले कर देते हैं। इसको कैसे देखते हैं पुलिस को? मैं तो आपको पहले ही बता दिया कि हाथरस कांड तो मैं सिर्फ सुना था, लेकिन यहाँ आ करके मैं बलिया से 6-7 गाड़ी से अपने साथियों को लेकर आया हूँ, जिसमें कुसुम चौहान हमारी तेजदार महिला नेता है, सिकंदरपुर के पूर्व चेयरमैन आपके प्रयाग चौहान हैं, हमारे भाजपा मंडल के मंडल अध्यक्ष भाई मनोजर चौहान हैं, जिले के अध्यक्ष सुरेंद्र चौहान है, जिला पंचायत सदस्य संतोष चौहान है, तमाम साथी यहाँ आए हुए हैं। जसवंत चौहान है, एक बड़े नेता हमारे बड़े लाल चौहान हैं, जो बड़े नेता हैं समाज के। हम लोग सारे लोग यही हकीकत, जब कप्तान साहब ने कहा तो मैं सोचा कि परिवारजनों से मिल करके सत्यता जानूँ है क्या। तो मैं यहाँ से अब जा रहा हूँ रुद्रपुर थाने से पीड़ित के घर जाऊँगा और ये देखूंगा कि जब कप्तान साहब के पीआरओ ने हमसे कहा कि मौका देख रहे थी, परिजनों से मिल लीजिए, आज जान लीजिए, तो मैं ये यहाँ जान लिया और मौका पर भी तो समझ लूँगा। इसके बाद वहाँ से थानाध्यक्ष से मिल करके, एसपी और डीएम से मिल करके क्या ये लोग कार्रवाई करते हैं, गिरफ्तारी करते हैं, नहीं करते हैं, आज जो जाती हुई है, तो मैं देखूँगा कि बुलडोजर क्यों नहीं चला अभी तक, क्यों नहीं गिरफ्तारी हुई। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं कल ही लखनऊ पहुंचूंगा और मुख्यमंत्री जी से ज़रूर मिलूंगा और मिल करके अपने समाज की पीड़ा को बताऊंगा। अब बताऊंगा कि ये लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पर देवरिया में क्या हो रहा है। देवरिया में बड़ी बड़ी घटनाएं हुई, इसके बाद भी एसपी कप्तान यहाँ जमे हुए हैं, यहाँ के थानाध्यक्ष जमे हुए हैं, आखिर में कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है और इससे सबक शासन क्यों नहीं ले रहा है। कल इस रास्ते से अनेकों नेता प्रशासन की गाड़ियां आई और गईं। हालांकि बात मुझे तब पता चला जब रवि किशन इसी रास्ते से होकर देवरिया में आए थे और सलमणि त्रिपाठी, रमापति राममणि त्रिपाठी, बड़े बड़े कद्दावर नेता जो देवरिया से हैं, इसी रास्ते से गए, लेकिन इस चौक पे नहीं रुके। क्या उनको डर नहीं लग रहा है? चौहानों का इतना आबादी है, इतना ज़्यादा कोर वोट है, कट जाएगा। मैं आपको बता दे रहा हूँ, चूँकि हर जो राजनीति करने वाला व्यक्ति है, जो संवेदनशील है, निश्चित ही यहाँ पहुँचेगा, चाहे नेता भी पहुँचेंगे। लेकिन चूंकि एक मामला यहाँ हो गया है, किसी दल पार्टी के बैनर तले चूंकि धरना प्रदर्शन हो रहा है, इसलिए लोग इससे बचना चाहते हैं, यही कारण है।
इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं और यहाँ के स्थानीय लोगों के बारे में जो वीडियो में बोले उनके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत।